सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। हे कृष्ण जी, आज जीवन के 16 साल बीत गए, पर इन दिनों में कभी ऐसा एक दिन नहीं आया होगा जब मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना ना की हो। आज भी मैं आपके वही संत हूँ, वही मुहूर्त, वही प्रार्थना। मेरे परिवार पर अपना हाथ और अपना साथ हमेशा बनाए रखना। सदा अपनों के लिए मांगती हो, कभी अपने लिए भी मांग लिया करो। प्रभु, आप? हाँ, मैं सत्य कहा तुमने। कितने वर्ष बीत चुके, जीवन में कितने परिवर्तन आ गए। तुम्हारे जीवन का अंतिम पड़ाव अब आरंभ होने वाला है। हाँ, अंतिम पड़ाव। जीवन की सांझ तो आप ही जाने, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि दर्शन देने आपको साक्षात यहाँ आना पड़ा। तुम ही सोचो, तुम्हारे जीवन का ऐसा कौन सा वो पुण्य था जिसे निभाने के लिए मुझे स्वयं तुम्हारे सामने आना पड़ा। याद आया रक्षाबंधन, एक भाई और एक बहन का संबंध। और आज से 16 वर्ष पहले तुमने मुझसे मांगा था एक वचन कि जब भी तुम्हारे जीवन में परीक्षा की घड़ी का कोई भी संकट आए तो मैं तुम्हें संकेत दूं। लो, मैं आ गया। हर बार तुम मेरी पूजा करने के लिए मेरे सामने आती। आज मैं आया हूं अपना वचन निभाने, तुम्हें बताने, तुम्हें आने वाले समय की चेतावनी देने। संतो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आपने क्या जीवन में मेरी कम परीक्षाएं ली जब और एक परीक्षा लेने वाले? मनुष्य की परीक्षा तो अंतिम सांस तक चलती है। जीवन का तो अर्थ है धर्म और कर्म के बीच का संघर्ष। यदि तुम धर्म को चुनोगी तो कर्म तुम्हारा संघर्ष होगा, और यदि तुम कर्म को चुनोगी तो धर्म। कदाचित तुम्हारी यही अग्नि परीक्षा शेष होगी। इस वक्त से तुम्हारा जीवन कठिन होता जाएगा, बहुत बड़ा संघर्ष, अपनों के बीच का संघर्ष। ये संघर्ष मैंने भी किया है। द्वापर युग में अंधेरी तूफानी बरसाती रात में मेरा जन्म हुआ था। मेरा तो जन्म ही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, और अंत तक परीक्षा देते देते मैं संसार को एक सीख दे गया कि धर्म की रक्षा करने के लिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। धर्म की रक्षा ही मनुष्य के कर्मों का फल है। और इन दोनों को निभाने के लिए हमें मध्य का मार्ग चुनना होगा। इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस परिवार में कहीं सुख है तो कहीं दुख, कभी मुस्कान है तो कभी आंसू। मनुष्य को इन दोनों पहलुओं को पार करना होगा। तुम्हें भी पार करना होगा। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है। संतो, तुम पहले बेटी बनी, फिर पत्नी, फिर मां, और अब दादी। जीवन की सांझ में सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना।
जिस तरह तुम्हें तुम्हारे नाती पोती प्यारे हैं। सच बताओ, जब भी तुम अपने परिवार को देखती हो तो तुम्हें तुम्हारा परिवार भरा पूरा लगता है। बीतते समय के साथ तुम परिवार की मोह माया में उलझती जा रही हो और उलझती जाओगी, और इसी उलझन में तुम्हारे अपने तुम्हारे सामने आएंगे। अपनों के बंधन में इतने बड़े घर में एक छोटा सा तूफान आएगा, एक छोटा सा संकट, और उसी संकट की चेतावनी देने में आज तुम्हारे सामने आया। आपको मेरा 16 वर्ष पहले का वचन अब तक याद है? जब तुम मुझे एक क्षण, एक पल के लिए भी नहीं भूली, तो फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? अपना वही वचन निभाने और तुम्हें आने वाले समय के बारे में बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। संतो, हमारा जन्म एक ही दिन हुआ है। काली अंधेरी तूफानी रात, तीव्र वर्षा, और वर्षा का आना एक शुभ संकेत भी होता है। और वर्षा के साथ आया हुआ तूफान हमें यह संकेत देता है कि जब जब तूफान बढ़ेगा, जब जब धर्म पर संकट आएगा, तब तब एक कृष्ण को जन्म लेना होगा, जैसे तुमने जन्म लिया है इस कलयुग में। तो आने वाली परीक्षा के लिए सावधान रहना कृष्ण। तुम्हें इस तूफान को पार करने के लिए एक वस्तु की अति आवश्यकता होगी, और वो होगी तुम्हारी कर्म शक्ति। तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम धर्म और कर्म को चुनकर उनके मध्य मार्ग पर साहस के साथ चल सको, एवं अपने कर्मों से अपने धर्म की रक्षा कर सको। करूंगी, पर मुझे एक आवश्यकता है। बोलो। जैसे आपने महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ दिया था, आपको मेरा साथ वैसे देना होगा, जीवन सारथी बनके। अवश्य। संघर्ष की चरम सीमा पर जाकर जो मैंने गीता लिखी, उसे अपने पास रखो। हर सुबह की तरह जब तुम उठोगी और अपना जीवन आरंभ करोगी, तो अभी जो तुमने देखा वो तुम्हें स्वप्न लगेगा, परंतु हर स्वप्न में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सच तो होता है। भगवान क्यों ही किसी के स्वप्न में थोड़ी ना आते हैं, पर जब वो आते हैं तो वो कुछ ऐसा बताते हैं जो शायद कोई और ना बता सके। संतो, जीवन के अंतिम अध्याय में आज से जीवन की नई गाथा शुरू हुई, जो सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे पेचीदा होगी। इसके पश्चात संतो क्या करेंगे? ये पूरी दुनिया देखेगी। वो धर्म का साथ देगी या फिर कर्म का। उठो संतो, तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। कृष्ण जी, मैं आपके हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जीती रहो बेटा। प्रसाद। पुष्की, ये क्या? ये तुम वापस क्यों लिए? वितलम भैया ने कुछ भी नहीं खाया। वो कचरत के बाद बस वो कौन सा छेक होता है, प्रोटीन। हाँ, बस वही छेक पी लिया, कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तुम जाओ। विक्रम, क्या हुआ? तुम हर रोज तो ये सब खाते हो, तो फिर आज क्यों नहीं खाया? अरे बुद्धू, सिर्फ दूध
और प्रोटीन शेक से कुछ नहीं होता। थोड़ा खाना भी खाना चाहिए बेटा। सूरज अंदर से आएगा और तुझे दुबला पतला देखेगा और हमें पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे बेटा? रिलैक्स बा, डैड को समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप उसकी फिक्र मत करो। अरे विक्रम, आज तुम जॉगिंग पे नहीं जा रहे हो? कोई फायदा नहीं, जब से वो आने लगा है एक भी लड़की मेरी तरफ नहीं देखती। पता है आपको? कौन है वो? पार्क में दादागिरी करता है क्या? बा, आप उनके बारे में ना ही पूछे तो अच्छा है। बस इतना समझ लो कि जब से वो आया है हम सबकी जॉगिंग तो बंद। मैं भी देखूं ये धर्मपुर में दादागिरी करने वाला कौन आ गया है। दादी आप चलेंगी साथ में? जरूर चलूंगी। एक आप ही हैं जो उनको सीधा कर सकती हैं। आपकी पर्सनालिटी कोई दादागिरी से कम है क्या? दादी चलो। अरे वो तुम दोनों कहाँ चले? दादा की दादागिरी देखने? हाँ, रात की पार्टी का क्या होगा? बाप, पार्टी की तैयारियां ऑन शेड्यूल है। क्या है? ऑन शेड्यूल। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखा दादी, मैंने कहा था ना आपसे, ये सारी लड़कियां उसका इंतजार कर रही है। मेरी आंखें तरस रही है यार उन्हें देखने के लिए। तेरी नहीं, हम सबकी। हाँ। पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना, 7:15 बज गए। देखा संतू दादी आपने, कैसे पलके बिछाए इंतजार कर रही हैं लड़कियां। दादी एक बात बताओ, इतना हैंडसम लड़का पार्क में खड़ा है पर कोई मुझे देख ही नहीं रहा यहाँ पे। वो आ गई गाड़ी। हाय हाय, अरे सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। केम छो? गुड मॉर्निंग। आओ कसरत करिए जरा। मालिक, आओ, हेलो। आपको पता है दादी, पार्क में आते ही ये मुझे अपने आप को दादू भी नहीं बोलने देते। ऐसा क्यों? कहते हैं इज्जत खराब होती है। ऐसा कहा मालिक ने? और भी बहुत कुछ कहा। बस तुम लोगों की दौड़ यहीं तक, इसके आगे हमारा एरिया है, यहाँ से वो हमारे हैं। जाओ। तो यहाँ शू करे छे? व्हाट शी डूइंग हियर? मुझे तो यार बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत देरी कर दी मैंने आने में। क्यों? वाई? मुझे अब पता चला है कि आप इस पार्क में रोज क्यों आया करते हैं। क्यों आता हूँ? वो उन लड़कियों से मिलने। जय श्री कृष्ण। तू केवी बात करे छे? What she talking? अरे भाग है। अबे वो लोग यहाँ आएंगे तो मैं क्या ना पाड़ूंगा? नहीं ने, मैं वैसे भी मैं वहाँ वो छोकरियों के लिए नहीं, यहाँ तुम्हें राधा के लिए आता हूँ। राधा? हाँ। अब ये कौन है? अरे है ने एकदम सुंदर छोकरी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एम? जी। हाल पछी हाल। जय श्री कृष्ण राधा। जय श्री कृष्ण। राधा केम छे? घर पे सब बरोबर है ना? आपको पता है, आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, उस पैसे से मेरे भाई का दाखिला हो गया स्कूल में और मेरी माँ की दवाई भी आ गई। अरे शू बात है। जय खोडियार माँ। देख तुझसे कौन मिलने आए? मेरी धर्म पत्नी है संतू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शू संतुड़ी, कैसी लगी मेरी राधा? बहुत प्यारी है। मैं रोज की तरह ये फूल सबको दे दूं? हाँ जाना। उन सबको? किनको? वो जो लड़के हैं ना और औरतें जो इनके पीछे रोज भागती हैं, उन्हीं को तो देती हूँ मैं। अच्छा, तो आप एक साथ दो काम करते हैं, फूलों का दान भी और उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी। अरे संतुड़ी, सवारे किसी को फूल देना शुभ होता है। अबे चलने हालने घर चलने, 16 सितंबर है ना, भूल गई तू? अरे हाँ, और अखबार भी आ गया होगा। हाँ हाल चलिए। आओ जे। बोलो तोरल। शुरू हो गया तुम्हारा सुबह का ड्रामा?
हाथ में दूध लेके भाग रहे हो ना? अरे तोरल, तुम लंदन गई हो ना सूरज और जूही से मिलने। अरे तुम वहाँ जाके लंदन देखो ना, वहाँ से मुझे क्यों देख रही हो? पति को ना देखो तो किसको देखो? 7 समंदर पार। आखिर 7 जन्म का रिश्ता यूं थोड़े ना छूट जाता है। तोरल, अब जल्दी से फोन रखो वरना वो छूट जाएगा और ये दूध मुझे पीना पड़ेगा। और तुम जानती हो ना अपने बेटे को, 7:30 बजे उठता है, 7:35 को योगा करता है और 8 बजे नहाने चला जाता है। तो जल्दी से मुझे ये दूध उसे पिलाने दो, ठीक है? बाय। ऋषभ, अब भी 2 मिनट बचे। 1 2 3 4। काउंट करना बंद कीजिए। मैं एक्सरसाइज नहीं, योगा कर रहा हूँ। अरे योगा भी तो एक्सरसाइज ही है ना, उसके लिए भी शक्ति तो चाहिए। व्हाट शक्ति डैड? एनर्जी बोलिए, एनर्जी। अरे बात एक ही है ऋषभ, और देख एनर्जी के लिए बादाम का दूध पीना बहुत जरूरी है। ले मैं तेरे लिए आया। डैड, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे बादाम का दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। एक काम कीजिए, आप पी लीजिए। चंपा काकी, मेरा मूसी रेडी रखना। अरे ऋषभ मेरी बात, अभी अभी तूने कसरत की ना, कसरत के बाद बादाम का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डैड आप जाइए और मुझे तैयार होना चाहिए, मुझे नहाना है। ऋषभ मैं जानता हूँ तू वक्त का बहुत पाबंद है, 5 मिनट इधर से उधर हो जाए तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन देख, ये दूध मैं तेरे लिए लाया और इसे मैं तुझे पिला के ही जाऊँ। डैड मुझे नहीं पीना मतलब नहीं पीना। आई डोंट लाइक इट। तो प्लीज डैड, आप मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं अगर दूध पीऊंगा तो मैं वेट गेन कर लूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की जनरेशन की तरह मेरी बॉडी भी आड़ी टेढ़ी हो जाए। चुप कर। अब जब मैं तेरी उम्र का था ना तो तुझसे ज्यादा कसरत करता था, पर कसरत के साथ साथ हेल्दी खाना भी खाया करता था। ले पी। अरे तू पी। ले पी। क्या ये? काढ़ा। काढ़ा? वही काढ़ा वाड़ा मुझसे पिया नहीं जाएगा। बचपन में पीता था, लेकिन अब कहाँ पीऊंगा ये? हाँ बचपन में पिलाता था ने, तो એટલે जो कितना रुष्ट पुष्ट बना। ओए उम्र हो गई ना तेरी, या सेहत अच्छी रहेगी। पी ले पी ले। वाह, उम्र तो आपकी भी हो गई है, वो भी मुझसे दुगनी। लेकिन आप भी तो काढ़ा नहीं पीते ना। पर पापा ये काढ़ा वाड़ा मुझसे अब पिया नहीं जाएगा। अब टाइम बदल चुका है पापा। हाँ तो इसकी भी मर्जी है ना खाने पीने की, इसकी मर्जी अनुसार करने दे इसको, समझो तू? भैया वो 8 बज गए ना, उसके स्नान का समय हो गया। जो मैं भी स्नान करके आता हूँ। नीचे नाश्ता लग रहा है, चलो अपन खाते हुआ कॉर्न फ्लेक और म्यूस्ली। पनीर दूध ले काढ़ा ले, दूध में पीता हूँ। चल नीचे आ फटाफट। काढ़ा? चंपा गई? जी मालकिन। कोई फोन आया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया था। ठीक है। वाह, आज क्या बनेगा खाने में? अरे संतू ने तुझे बताया है ना, वही बना लेना। संतू को सबकी अलग अलग पसंद मालूम है। सही कहा बाप ने, यहाँ तो सबके लिए अलग अलग खाना बनता है। मालिक तो पहले अंग्रेजी खाना छूते तक नहीं थे, लेकिन अब तो वही खाते हैं। बदलाव तो कुदरत का नियम है। सबकी अलग अलग पसंद, अलग अलग स्वभाव, रंग अलग, ढंग अलग। तेरे बापूजी से ना 5-6 सब्जी न हो खाना नहीं खाते थे, पता है ना तुझे? खुशकी? जी मालकिन। कोई फोन आया था? नहीं मालकिन। तू अपने बड़े भाई पे हुक्म चलाएगा? कृष्णा भैया, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? आप इसे मेरा हुक्म समझिए। यस सर। लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। ऐसा तो मेरी भी जिद है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुझे सब बहुत लाड करते हैं, मगर मैं नहीं करने वाला। आपका ये लाडवाड़ किसी को चाहिए भी नहीं, इसलिए ये नाना मत करिए। जो मैं कह रहा हूं वो मान लीजिए। बड़े भाई की इज्जत तो करनी नहीं, तो वो तुम्हारी बात कैसे सुनेगा? जमाना बदल चुका है, इसलिए ये बड़े होने की धौंसा मुझे ना ही देना तो बेहतर है। कृष्णा, ऋषभ, क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? देखिए ना दादी,
भैया अपना बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं। अरे पर बात क्या है ये तो बताओ। दादी मैंने कब से समझा रहा हूँ कि मैं जो नया लैपटॉप लाया हूँ वो ये रख लें, लेकिन यह है कि कुछ सुनते ही नहीं। मैं क्यों सुनूं दादी? ये सुने, ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, और वैसे भी ऑफिस ये जाता है, इससे ज्यादा जरूरत है उस चीज की। अरे मानता हूँ कि मैं ऑफिस आता हूँ, मगर लैपटॉप पे सारा काम आप ही संभालते हैं ना, फिर कुंडलियां देखना और ना जाने कितने सारे काम, और फिर आपका लैपटॉप भी पुराना हो चुका। मेरी बात मानिए, ये लैपटॉप आप रखिए, आपको ज्यादा जरूरत है। अगर कोई और तुम दोनों का ये झगड़ा सुनेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा तुम लोग झगड़ रहे, पर उन्हें क्या पता कि इस झगड़े में भी प्यार छिपा है। तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, दूसरा लैपटॉप लो नया वाला, झगड़ा खत्म। दादी ऑर्डर किया है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, सिर्फ इसीलिए तो भैया से कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप रख लें, पर यह है कि सुनने को तैयार ही नहीं। नहीं, तुम लाए हो, तुम ही रखो। शू थयो है? जो बुमा बुम करो छा? कुछ नहीं, एक दूसरे को लैपटॉप देने का झगड़ा। एम कयो लैपटॉप? ये लैपटॉप? जी दादू। दादू ये मैंने स्पेशली भैया के लिए मंगाया है, मगर वो मान ही नहीं रहे। हाँ ने आधुनिक तकनीक वाला, न्यू टेक्नोलॉजी है ना? तूने मंगाया ने? जी दादू। हाँ तो एक काम कर, हमें दो दूसरा मंगा ले। क्यों दादू? अरे तेरे लिए नहीं, इसके लिए। ये मैं रखता हूँ। हाँ अरे वाह, शू अच्छा। શું જોયે છે તું? અરે લેપટોપ હે, હવે सीख गया हूं मैं। હવે तो मैं अंग्रेजी भी बोलता हूँ, खबर है? मेरा को संतुड़ी ने सिखाया। माय नेम धर्मराज मैयावंशी। किससे बात कर रहे हैं? मैं तेरी सोच से। मेरी सौत नहीं है वो, उन्होंने तो बिना मांगे मुझे इतना सब कुछ दे दिया, और ये एक बहन ही कर सकती है। वैसे आप इनसे मेरी बुराई कर रहे थे? मैं तेरी बुराई कर रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ आप। हाँ, अने बुराई करने के लिए तुझ में बुराई ढूंढनी पड़ेगी ना पहले मुझको। आ गई खबर। हेलो अभिमन्यु, बेटा कैसे हो तुम? अपनी माँ से बात करनी है? रखो। चंपा। जी मालकिन। अभिमन्यु का फोन है तुम्हारे लिए। अच्छा। इस माँ को अपनी बेटी की खबर नहीं मिली तो क्या हुआ? वो माँ तो अपनी बेटी से बात कर रही है ना। मैं समझता हूँ तेरा दुख। आपने अखबारों में हमारे सारे नंबर्स दिए तो है ना? जो ना छापा पड़ा हुआ है वहां, खुद देख ले ना। मेरा बेटा कहाँ होगा? जहां भी होगा तेरे पास आ जाएगा एक दिवस, खातरी है मुझे इस बात की। वाह, क्या लव स्टोरी है। आई मस्ट से बेस्ट कपल ऑफ द अवार्ड आप दोनों को ही मिलेगा। नहीं तो कितना लंबा सीन था आप दोनों के लव स्टोरी का। हाय बेब्स। ओह वाह, जय श्री कृष्णा। तुम्हारी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कैसे नहीं आती? मेरे नानू को गुजरात रत्न का अवार्ड मिल रहा है, और पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है। मेरे बिना तो पार्टी की तैयारियां भी नहीं हो सकती। हाँ, तू पार्टी की तैयारी कर, ने मैं तेरे मैरिज की तैयारी करता हूँ, तेरे लगन की, है ना? अरे
क्यों किसी लड़के की जिंदगी खराब कर रहा है? अरे तो केवी बात करे छे बा। बात? किसी की जिंदगी बर्बाद? अब जाओ, मैं शादी नहीं करने वाली। केम केम? ए धर्मराज, तू इधर क्या कर रहा है? हितेन तुझे कब से ढूंढ रहा है। अरे हाँ तो ना भूल ही गयो। ओके बाय। बाय नानू। घर में सब कैसे हैं? आपको तो पता है ना नानी। और वैसे घर के सभी लोग कहाँ पे हैं? ऋषभ और कृष्णा ऑफिस गए और विक्रम यहीं कहीं अपने कॉमिक्स पढ़ रहा होगा। और नकुल? नकुल वो सूर्यवंशी, सूरज उगने के बाद ही वो उठता है। हाँ। तो मैं जाके से उठाती हूँ। हाँ, तेरा काम नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है। नकुल, अरे बेटा नकुल उठ। सोने दीजिए ना, अभी टाइम ही क्या हुआ है। चलो बहुत देरी हो गई, उठो उठो तो उठो, चलो। अरे ये क्या है आंखों पर? मेरी आंखों की ठंडक। अरे आंखें तो खोल। नहीं, मैं अपनी आंखें तभी खोलूंगा जब दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा मेरे सामने होगा। किसे देख रहा है? खुद को। इस घर में मुझसे हैंडसम कोई लड़का है? 5 पांडव में नकुल सबसे सुंदर था, पर तेरे जैसे आईने में सारा दिन देखता नहीं कहता था। बा, अगर वो मुझे देखता ना तो 5 पांडवों में सबसे खूबसूरत नहीं कहलाता। खैर, तुम क्या समझोगी? अरे बावले, ये तेरी बात जवान थी ना तो कितने लोग घूमते रहते थे। हम भी बहुत रोमांटिक थे। ग्रेट बा, रॉकिंग। आप जिस भी युग की होगी आप रोमांटिक, बट अभी आपका रोम रोम एकदम एंटिक पीस हो गया है। हाँ? बदमाश। वाह, आप पे तो बाहर के लड़के ही फिदा होते थे, मुझ पे तो घर की औरतें भी फिदा हैं। I mean, घर वाला प्यार, खटाई वाली फिदा। हाँ? क्यों वाह? आपने बिगाड़ के रख दिया है तुझे। वाह। ऋषभ फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से फोन ट्राई कर रहा पापा? हाँ, व्यस्त होगा ना, बिजी होगा। पर पापा मीटिंग में क्या हुआ ये फोन करके बताना चाहिए ना उसे। अरे पण तो શું કામ चिंता करे छे? आ जाएगा छोकरा। फोन भी नहीं। आजो, આવી ગયો। कहाँ रह गया? सॉरी डैड। दादू गुड न्यूज़ है। ए, कितनी बार बोलो तने हूँ दादू नहीं बोलने का। ओके ओके ग्रैंडपा गुड न्यूज़ है। आपने जो सपना देखा था सौरभ नगर बसाने का, वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। શું વાત કરે છે? અરે વાહ, શું વાત કરે છે? તો અરે શાબાશ શાબાશ દીકરા। હા પણ કોઈ ધ્યાન વિચારે કે નહીં હજુ સુધી? जी हाँ ग्रैंडपा, जहां पर आपकी और डैड की इच्छा थी उसी जमीन पर। ऋषभ तू ये बात अच्छी तरह जानता है ना कि उस जमीन के पीछे शशांक और उसका बेटा दानिश भी पड़े हुए हैं। वो लोग ये जमीन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जानता हूं डैड। शशांक अंकल वहां पे अब शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं। पर दादू ने जो सपना देखा बाबा की जमीन पे सौरभ नगर बसाने का, मैं वो सपना जरूर पूरा करूंगा। एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ऋषभ एक बात का ध्यान रखना कि बहुत सालों के बाद 2 परिवारों का मेल हुआ है। कहीं इस प्रोजेक्ट से ऐसा ना हो जाए कि बिगड़ जाए। वांधो नहीं, तू कॉन्फिडेंट है ना? बस तो बची। तेरे कॉन्फिडेंस पे मुझे भी कॉन्फिडेंस है। पर जो हमारी एक बात सांभळ, हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि व्यापार के कारण घर में फूट नहीं पड़नी चाहिए। फटाफट काम खत्म करने नीचे आ रहे प्रसंग है ना, पार्टी। अरे रोकिंग एंड रोलिंग। हाल हाल हितेन हाल, फटाफट ना हाल ने हाल ने। अरे हाल ने यार, डोहो થઈ ગયો છે તું।
अरे कद्दू, नंदिनी कहाँ है? कुछ काम था उससे। हाँ, तुम्हारे घर में आज पार्टी है ना, तो जाहिर सी बात है वो वहीं गई होगी। वो दोपहर को ही चली गई पार्टी की तैयारियां करने। लगता है मायावंशी पार्टी के लिए तुम भी तैयार हो रही हो। शशांक, इतने बरसों बाद डैड के जीवन में उस घर में खुशी आई है, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, जाना तो जरूर पड़ेगा। शशांक, मैं जानती हूँ तुम वहां जाने से खुश नहीं हो, पर मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, सच है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन एक और सच है कि तुम उस घर की बेटी हो, और अगर तुम्हारे मायके में खुशियां हैं तो मुझे तुम्हारा साथ हमेशा देना चाहिए। तुमने मेरा साथ हर कदम पर दिया है शशांक, पर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हारे स्वाभिमान को भुलाकर जा रही हूँ? कहीं तुम्हें मेरा साथ अधूरा तो नहीं लग रहा ना? जहां पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत हो, इतना पक्का हो, आपसी समझ इतनी गहरी हो ना, अधूरा पूरा कुछ नहीं होता, सिर्फ साथ होता है। मैंने आज तक तुम्हें वहां जाने से रोका नहीं, लेकिन मैं वो अपमान नहीं भूल सकता जिस तरह धर्मराज ने मेरी स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाई थी। एक ही पल में मुझे पराया कर दिया था। वो अपमान आज तक नहीं भूल पाया, और ना ही अपने बेटों को भूलने दिया। उनके दिलों में मेरे अपमान को इतना भर दिया मैंने कि आगे जाके उनको पता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। 16 साल पहले मैंने एक चुनौती दी थी कि मैं उनसे भी अमीर बन के दिखाऊंगा, और आज मैं उतना ही अमीर हूं जितना धर्मराज है, और आगे मैं और मेरे बेटे उनसे भी ज्यादा अमीर बन के दिखाएंगे। अपनी चुनौती में पूरी करके रहूंगा। शशांक, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ। अपमान की आग क्या होती है उस आग में जलने वाला ही जानता है। मैं तुम्हारे स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। बस एक जिम्मेदारी है जो निभानी है आज मुझे। हाँ, जरूर निभाओ। मेरी लड़ाई, मेरा लक्ष्य सिर्फ कारोबार पर है, आपसी परिवार में नहीं। और वैसे ही कुछ समय पहले तो दोनों फैमिली के बीच सुलह हुई है। अब तो आना जाना चालू रहेगा। वो भी नंदिनी के कारण। नंदिनी के कारण ही दोनों घर के बीच की दूरियां कम हो गई। इसलिए तो कहता हूं कि आज की पार्टी में हम सब लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। तुम उस घर की बेटी हो, तुम रिश्ते निभाओ, और मैं अपनी चुनौती निभाऊंगा, क्योंकि मेरी चुनौती में मेरा स्वाभिमान है, मेरा स्वाभिमान। विशाल की राह देख रही है बेटा। ऐसे किसी की राह देखने से कोई नहीं आता बेटा। मुझे पता है कि घड़ी घड़ी तेरी नजर दरवाजे पे जाती है बेटा। कभी तो खबर आएगी बेटा। कब आएगी खबर? कब? 16 वर्ष बीत गए। हर सुबह यही आस लगाए बैठते कि आज खबर आए, आज आएगी, पर अब तक से कोई खबर नहीं आई। आज मालिक के लिए इतना बड़ा दिन है, मेरे सारे अपने मौजूद, सिर्फ मेरा बेटा विशाल यहाँ नहीं है। कब आएगी उसकी खबर? इतनी बड़ी दुनिया में कैसा एक आदमी नहीं है जिसे मेरे बेटे की खबर मिली होगी अब तक। गुजरात में हर एक आदमी मालिक को जानता है। कम से कम इंसानियत के ही नाते कोई आके हमारे बेटे की खबर हमें दे दे। ऐसा नहीं है बेटा। पूरी दुनिया में कोई तो होगा ना जिसे विशाल की खबर होगी। जब जब जो होता है ना वो ही तब तब होता है। ये गीता का प्रमाण है बेटा। घटना और उसका परिणाम निश्चित है। जरा धीरे रख ले बेटा। कोई ऐसा आएगा तेरे सामने तेरी विशाल की खबर लेके,
तेरा भगवान बनकर बेटा। कब आएंगे आपके भगवान? तो आप ही कहती है ना कि अगर भगवान चाहे तो वो एक क्षण में हमारे बेटे को हमारे सामने ला देंगे। फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? रक्षाबंधन पर हर साल मैंने राखी बांधती हूँ। भाई का कर्तव्य है कि वो बहन की रक्षा करे। मेरे ये भाई मेरी रक्षा कब करेंगे? कब मेरे बेटे की खबर लाएंगे? सीरियस खुद गई बेटा, भगवान से श्रद्धा उठ गई। सुनो। हाँ, क्या काम है आपको? धर्मराज माहिया वंशी जी का ऑफिस यही है ना? जी हाँ, क्या काम है आपको? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं साहब, आज आप उनसे नहीं मिल सकते। आज उनके घर पर पार्टी है। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आप वो लिख लीजिए और उनसे आप घर पे मिल लीजिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, एड्रेस है मेरे पास। बेटा एक बात ध्यान में रख, भाग्य में जो लिखा होता है वो भगवान भी नहीं मिटा सकते। हाँ बात, वो तो भगवान भी नहीं डाल सकते। साम धाम खंड भेद छल बल, ऐसी कौन सी नीति जो इन्हें नहीं आती? गीता में इन्होंने खुद वचन दिया कि जब भी धर्म पर कोई संकट आएगा तो ये रक्षा करेंगे। भाई अखबार, ये प्रचार, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये तो चमत्कार करते हैं, तो इन्होंने मेरे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? बेटा संतु, मेरा मन कहता है वो घड़ी जरूर आएगी आज के शुभ अवसर पर। अगर आज इन्होंने मेरे बेटे की कोई खबर नहीं थी तो मुझे इनकी कसम, मैं इन्हें कभी नहीं मानूंगी, इनकी पूजा कभी नहीं करूंगी मैं। आज मेरी नहीं, आपकी परीक्षा। हमेशा आप भक्तों की परीक्षा लेते हैं, आज आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरे विशाल को कहीं से भी ढूंढ के लाए, कहीं से भी। You know what? लड़कियों को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। क्यों? अगर तुम उनको ज्यादा देखोगे तो नखरे दिखाती है, कैटरीना और करीना की तरह। और फिर उनको पटाने में टाइम लगता है। यू नो, टाइम। अच्छा, 10:20 हाँ जी, शर्मा जी बोलिए। ओके, आप एक काम करिए, आप मुझे मेल करिए। आई चेक एंड आई कॉल यू बैक। नहीं, मैं चेक करके आपको खुद कॉल करूंगा। जैसे मेरे को मिलते हैं मैं आपको कॉल करता हूँ। आप फाइल तो भेजिए। ठीक है, आई कॉल यू इन द मॉर्निंग। क्या कर रहा है ऋषभ? डैड, शर्मा जी का फोन था। हाँ ठीक है, घर में इतनी बड़ी पार्टी है तो काम पे बात कर रहा है। ये सब नहीं चलेगा। देख, इतने सारे लोग तुझे मिलने हैं, चल मिला दो। अरे हितेन जी, गुजरात रत्न धर्मराज माहियावंशी कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। May I have your attention, please? गुजरात के सबसे कीमती रत्न, जिनको गुजरात रत्न का अवार्ड भी मिला है, सबके लिए बहुत ही स्पेशल है। जिनका नाम बोलता है, जिनका काम बोलता है, हमारे प्रिय दादू, जो हम सब के लिए दो शब्द कहेंगे। अरे सांभळ, અહીંયા मेरे गुजरात में है ना नशा અને नशीली पेय नहीं पी जाती। तो तुम्हें बताओ, गुजरात में सबका मनपसंद पेय क्या है? ये कन्हैया का दूध। એટલે मैं ये आज दूध के ग्लास से सबको बधाई देता हूं, अपने पूरे परिवार को।
ने मेरी प्रिय धर्म पत्नी को, ने मेरे दिकरे विशाल को, जो आज हमारे घर में नहीं है पर हम सबके दिल में है, बरोबर ने आज मुझे गुजरात रत्न का पुरस्कार मिला है। तो ये खुशी मैं तुम सबके साथ बांटना चाहता हूँ। हाँ, एम के तमे लोको छो ने एटले मैं हूँ। हाँ, चीयर्स चीयर्स। हाँ, શું થયું? ફરી से उसको याद करके तू आंसू बहा रही है। મને ખબર છે કે तू दर घड़ी उसको याद करती है, पण ये जो तेरी याद है ने उसको कट्टर आशा बना, निराशा नहीं। अने जोजे एक दिवस तेरा दिकरा वापस जरूर आएगा। 16 वर्ष से हम इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल विशाल की कोई खबर आएगी, पर अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई। अगर आज विशाल की खबर नहीं आई तो हम अगले वर्ष से अखबार में खबर नहीं देंगे। अखबारों में खबर देते हैं तो हिम्मत बढ़ती है, हिम्मत के साथ आशा, और फिर फोन की घंटी, और एक ही क्षण में सारी आशाएं टूट जाती हैं। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बा? आज मेरे को गुजरात रत्न का पुरस्कार मिला, पर एनो फायदो शू जब मेरा ही रतन ये घर में नहीं। खबर पण नहीं कि जहां भी होएगा कैसे होएगा, कोई उसकी देखभाल कर रहा होगा कि नहीं, या वे 16 वर्षों में जो नहीं हुआ वो कैसे होगा। वो संतू की आशा भी टूटती जा रही है, और उसके साथ मेरी भी। कैसे होगा? अरे आवो आवो कादम्बरी, शशांक। अरे जीवता रहो, जीवता रहो। अरे दानिश अने पार्थ, अरे वाह शू बात छे। तुम दोनों आए ने मुझे अधिक खुशी हुई। देख आ गए हैं ये लोग, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। दादू को अवार्ड मिलने की खुशी में कैसे हंस रहे हैं, पर मुझे पता है कि अंदर ही अंदर कैसे जल रहे होंगे ये लोग। कांग्रेचुलेशंस डैड। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे मम्मी पापा, आप इतनी लेट आए? अरे बेटा आ गए, बहुत अच्छी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। अब परिवार पूरा लगता है, बहुत सुख शांति मिलती है बेटा। अरे संतू, नकुल, विक्रम सब बच्चे कहाँ हैं? अभी बुलाती हूँ मैं उन्हें। बा जरा ध्यान रखजे हैं बधानु। इस तरह यूं झूठ मूठ का सबके हंस के मिलना मुझसे नहीं होता डैड। रिलैक्स। आंखों में चाहे कितना दर्द हो, होठों पर हंसी लानी पड़ती है दूसरों की खुशी के लिए, ठीक है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ चलो। नहीं नहीं, हमें नहीं आना है। भाई है वो तुम्हारे। दादी यही बात आप जाके वहाँ क्यों नहीं कहती? दुश्मन से भी ज्यादा बदतर हमें वो लोग समझते हैं। विक्रम धीरे बोलो। दादी भाईचारे की ताली एक हाथ से नहीं बजती, हम नहीं जाएंगे वहां पर। काम की अनबन रिश्ते में नहीं लाते। चलो मेरे साथ। विक्रम चलो, चलो नकुल चलो। शशांक, मेरा फोन तुम्हारे पास है। हाय दानिश। हाय पार्थ। जय श्री कृष्ण बुआ जी। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण फूफा जी।
जय श्री कृष्ण। अब आप सब लोग आ गए हैं तो अनाउंसमेंट कर ही देते हैं, क्यों भैया? चले? Okay guys, can I have your attention please? आज शाम यहाँ इस पार्टी में हमारे प्यारे से ग्रैंडपा को गुजरात रत्न मिलने पर हम सब लोग बहुत खुश तो हैं ही, और आज इस खुशी के मौके पर हम अपने प्यारे से ग्रैंडपा को एक छोटी सी खुशी और देना चाहते हैं। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह है हमारे नए प्रोजेक्ट का नया प्लान। यही है मेरे ग्रैंडपा के बाबूजी का वो सपना जो मेरे दादू ने अपनी आंखों से देखा। एंड आई प्रॉमिस यू दादू, मैं आपका सपना बहुत जल्द पूरा करूंगा। तो गाइस, हमारा सपना, ग्रैंडपा का सपना, सौरभ नगर। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे यही जमीन का मालिक हो। ये प्रॉपर्टी विद डिस्प्यूट में है ना, तो फिर उसको लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंस? होने दो सर, जितना ओवर कॉन्फिडेंस होना है होने दो। हम कल इसके बारे में बात करेंगे। आप अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर पार्टी चल रही है ना? हाँ, इनविटेशन कार्ड है आपके पास? नहीं, मुझे धर्मराज माहिया वंशी से मिलना है। मुझे उनसे बहुत अर्जेंट काम है। जो भी है, आप अंदर नहीं जा सकते। आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। कांग्रेट्स। कांग्रेट्स। थैंक्स। नाइस प्लान। रोज रात को सोने के बाद में यही सपना देखते हो ना तुम? अच्छा सपना है। सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बाय द वे, इट इज रियली अ वेरी नाइस प्लान। और वैसे भी ये मेरा गुड लक है कि मेरे ग्रैंड माँ का वो सपना जो मेरे दादू ने देखा था वो बहुत जल्द मैं पूरा करूंगा। एंड आई एम श्योर तुम भी बहुत खुश होगे। आफ्टर ऑल ये हमारे फैमिली का जो सपना है। सॉरी, हमारी फैमिली का रिश्ता वहीं तक है जहां तक मेरी मॉम का है, और तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है, मेरे डैड का सपना पूरा करना, जो उस जमीन पे बिजनेस हब बना के पूरा होगा। वो जमीन जमीन नहीं, कुबेर का खजाना है। एंड आई एम डैम श्योर तुमने जो इतना बड़ा नक्शा दिखाया ना अभी, वो नक्शा सिर्फ नक्शा ही रह जाएगा। दानिश, वो जमीन मेरे ग्रैंडपा की है और वो वहां पर सौरभ नगर बनाना चाहते हैं। और नगर बसाने के बाद जो पैसा हमारे पास आएगा वो पैसा नहीं बल्कि वो सपना होगा जो मेरे ग्रैंडपा के बाबूजी ने देखा था। अच्छा सपना दिखाया तुम्हें मामा मामी ने, बट सॉरी, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुम्हें वो जमीन पे कब्जा करने नहीं दूंगा। दानिश, क्यों ना हम ये आपसी लड़ाई भूलकर ग्रैंडपा का सपना पूरा करें? उसके बदले मैं तुम्हें दूसरी जमीन दे दूंगा। मैंने आज तक कभी भी कोई दूसरी चीज नहीं ली। मेरे डैड का सपना मैं उसी जमीन पे पूरा करूंगा। अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बुड्ढों की तरह खड़े हो? कम ऑन, लेट्स गो एंजॉय द पार्टी, लेट्स डांस।
क्या है? अभी अभी एक आदमी आया था, वो ये पर्ची दे गया, साथ ही साथ धमकी भी दे गया कि अगर ये पर्ची मालिक तक नहीं पहुंची तो अपनी नौकरी जा सकती है। तो इसीलिए जल्द से जल्द ये मालिक तक छोटे मालिक, वो कोई लेटर दे गया बाहर। मेरे लिए? नहीं, वो बड़े मालिक के लिए। तो दादू को जाके दो ना। पर वो अच्छा ही काम कर, तू साइड में रख, मैं दादू को बाद में बता दूंगा, ठीक है? पर आज सुबह आप मेरे सपने में आए थे। आपने मुझसे कहा था कि भगवान किसी के सपने में ऐसे नहीं आते, जब भी आते कुछ बताने के लिए आते। आपकी बात झूठी निकली, बहुत दुख हुआ, पर इस दुख में भी सुख है। आज इस घर की छत के नीचे घर के सारे बच्चे खड़े हैं, केवल वही नहीं है, मेरा बेटा विशाल। अब तो लगता है कि उसकी आस लगाना भी व्यर्थ है। अब तो कोई संकेत ही नहीं दे रहे। आज मेरी एक बात सुन लीजिए, जैसे भगवान के बिना भक्त कुछ नहीं है, वैसे ही भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं। आपको अपना वचन निभाना ही होगा, नहीं तो किताब पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, मुझे पता चला है कि आप अपने बेटे विशाल को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपका बेटा कहाँ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आपका एक शुभ चिंतक।